स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड लेवल की। अब साउंड इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, हम बात करेंगे साउंड को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी डिस्टरबेंस है ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, यानी हमारे पास क्या है जी, सोर्स ऑफ साउंड, यानी जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब साउंड ट्रेवल कैसे करेगी, आप जानते हैं कि साउंड बेसिकली साउंड के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर आप देखें तो इस सोर्स ऑफ साउंड के सराउंडिंग में आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पैदा की गई डिस्टरबेंस को नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे एंड देन वो नेक्स्ट को एंड देन वो नेक्स्ट को। अब अगर आप देखें तो जो डिस्टरबेंस है इस सोर्स ऑफ साउंड से, चूंकि वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन का इफेक्ट इन पार्टिकल्स के ऊपर भी आएगा। अब चूंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस पार्टिकल का जो इफेक्ट है वो 2 डायमेंशन ले रहे हैं, यानी अगर आप इसकी लेंथ और एक हाइट इस जगह की, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप देखते हैं कि वो 3 डायमेंशनल होता है। जैसे अगर आप एक रूम का कोना देखते हैं, हाइट होती है, एक्स एक्सिस है उसका और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब इस सेंस में अगर आप देखें तो इस सेंस में जब वो डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगी तो वो लेट सपोज इक्वली, यानी एक इस तरह से इन पार्टिकल को उसने डिस्टर्ब किया, यानी वो वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स तक पहुंची, फिर वो इन पार्टिकल्स, अगर आप देखें तो इन पार्टिकल्स तक पहुंची वो डिस्टरबेंस एंड देन वो नेक्स्ट पार्टिकल्स तक। चूंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये अपनी जो अंदर पैदा की गई डिस्टरबेंस को ट्रांसफर करें। फर्ज करें जो जो एनर्जी थी, यानी इसके पास एनर्जी थी वो 10 जाउल है, वो क्या है 10 जाउल ओवरऑल एनर्जी। तो अब ये एनर्जी इक्वली तमाम पार्टिकल्स पर जो है वो लगाई जाएगी, तमाम पार्टिकल्स पे इक्वली एनर्जी लगेगी और वो तमाम अगले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे। अब फर्ज करें अगर टोटल इसमें सेगमेंट की इस सर्कुलर एक्चुअली सर्कुलर फॉर्म में नहीं होंगी वेव यहाँ पे, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि अगर वो डिस्टर्बेंस सर्कुलर फॉर्म में इक्वली यूनिफॉर्म है तमाम पार्टिकल्स के ऊपर, तो अगर इसके टोटल के ऊपर अगर यहाँ पे 10 जूल है तो इसका मतलब इस रिंग के ऊपर भी कितनी होगी 10 जूल। अब अगर इसको हाफ में डिवाइड कर लें तो मीन के 5 जूल हो गई। अब अगर आप एक यूनिट एरिया ले लें, फर्ज करें आपने यहाँ पे एक यूनिट एरिया ले लिया, अब इस 10 जूल में से जितनी एनर्जी इस यूनिट एरिया पे पर सेकंड के लिहाज से गुजरेगी या ट्रेवल करेगी, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। यानी सिंपली हम क्या कहते हैं जी कि अगर आपके पास एक यूनिट एरिया हो जो कि साउंड वेव की परपेंडिकुलरली हमने उसको रखा हुआ है, तो उसमें से जितनी वेव, यानी ये कितना एरिया है यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट एरिया मीन के 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इसमें से जितनी साउंड वेव, साउंड वेव मीन की जो डिस्टरबेंस है वो पर यूनिट एरिया पर सेकंड के लिहाज से गुजरेगी, दैट इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साउंड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। साउंड इंटेंसिटी हमारे पास आ गई है जी, अगर आप यहां पे देखें तो ये है जी एनर्जी, यानी साउंड इज एनर्जी, डिस्टरबेंस जो है वो एक एनर्जी है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें मैंने यहाँ पे टाइम भी लिख दिया और चले यहाँ पे पहले मैं एरिया, पर यूनिट एरिया से और पर यूनिट सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी वहां से ट्रांसफर करेगी वो साउंड इंटेंसिटी है। अगर यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी की आप यूनिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई फॉर एनर्जी एंड टी फॉर टाइम, ठीक है, एंड ए फॉर एरिया। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम आप जानते हैं, आपने स्टडी कर रखा है, एक सेकंड के अंदर जितनी एनर्जी जो ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड पावर। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा पावर अवर एरिया। अब पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, बिकॉज अब बल्ब लेके आप कहते हैं 60 वॉट का बल्ब या 100 वॉट का बल्ब, इस तरह एरिया जो है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है साउंड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो क्या हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। साउंड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से हम बात करते हैं कि अब आप अगर आप जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या ये हियरिंग डिवाइस पे डिपेंडेंट है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस पे, सेंसिटिविटी जिस तरह के लाउडनेस में हमने बात की थी, सेंसिटिविटी यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कर सकते हैं कि एक बूढ़े शख्स के कान के नजदीक जाके आप चीख मारेंगे तो उसको कम आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना, ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओल्ड मैन। इसके मुकाबले में अगर आप एक यंग शख्स के जिसके कान बिल्कुल ठीक है उसके पास जाके अगर आप, यानी बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, उसके कान के पास जाके जब आप चीख मारेंगे तो उसको बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। लेकिन जो साउंड इंटेंसिटी है वो आपकी सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं करती, जैसे आपके ईयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करती है यूनिट एरिया पे, यानी आपके कानों, यानी दोनों शख्स जो हैं, यानी ओल्ड मैन और यंग मैन, दोनों के कान के ऊपर जो के
पर यूनिट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो तो सेम है, वो तो दोनों के ऊपर सेम है। हाँ, उसको सुनने की सलाहियत जो है वो ओल्ड मैन के अंदर जो है वो कम है, और जो यंग मैन है उसके अंदर ज्यादा, यानी वो ज्यादा वाइब्रेशन को स्मॉल वाइब्रेशन के साथ जो है वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करा के सुन रहा है, यानी उसको रीड इस तरह से कर रहा है। जबकि यंग मैन है जो कि एक्चुअल जो एनर्जी पर यूनिट के लिहाज से, पर सेकंड के लिहाज से वहां पे ट्रांसफर हो रही है, वो उसको उस तरह से रीड कर रहा है, तो इसलिए वो जो आवाज जो है वो उसके लिए वो ज्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस की तो डिपेंडेंसी सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस पे हो सकती है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो आपके हियरिंग सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग डिवाइस पे डिपेंडेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन ईयर की ऑडिबिलिटी ऑफ रेंज क्या है, यानी ऑडिबिलिटी क्या होती है जी? ऑडिबिलिटी बेसिकली वो कम से कम आवाज है या वो ज्यादा से ज्यादा आवाज है जो कि हमारे ह्यूमन ईयर यानी जो इंसानी कान है वो सुन सकते हैं, सुनने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। वो जो कम से कम आवाज है या वो जो ज्यादा से ज्यादा आवाज है विदाउट पेन, यानी विदाउट टेकिंग पेन, बगैर पेन लिए जो आप ज्यादा से ज्यादा आवाज सुन सकते हैं, वो 10 रेज़ टू पावर कितनी है, या सिंपली हम कह सकते हैं 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ये मैक्सिमम आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी आई मैक्स मैं कह देता हूं, आई मैक्स, ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब जब मैं मिनिमम की बात करूंगा जिसको हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आई नॉट से मेजर करते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो जो है बहुत स्मॉल है, जिसकी जो रेंज है वो है 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये कम से कम आवाज है जिसको हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इससे ज्यादा कम आवाज जो है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, इससे कम आवाज हम जो है वो नहीं इंसानी कान से हम इतनी आवाज नहीं सुन सकते, इससे कम आवाज। अब ये अगर आप देखें तो ये समवट रिलेटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द साइज, यानी एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके साइज जितनी, यानी अगर वाइब्रेशन होती है, ठीक है, यानी आपको पता जो आपकी साउंड वेव है वो कंप्रेशनल वेव्स हैं, यानी वो वाइब्रेट करती हैं अपने पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होती है नेक्स्ट पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल में। तो जो अगर एक मॉलिक्यूल के साइज जितनी भी अगर वाइब्रेशन होती है तो उसको भी आपका ह्यूमन ईयर सुन सकता है। और अगर 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर आप 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 को एक नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मैंने यहाँ पे यानी इतनी एनर्जी जो वॉट पर मीटर स्क्वायर की जो एनर्जी होती है, इतनी डिस्टरबेंस पे भी आपका ह्यूमन एयर रिएक्ट करता है, यानी इतनी कम आवाज भी आपका ह्यूमन एयर सुन सकता है। और 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर आवाज वो है जो आप विदाउट पेन ले सुन सकते हैं, लेकिन आप 10 रेज़ टू पावर 2 तक और 10 रेज़ टू पावर 3 तक जो वॉट पर मीटर स्क्वायर की आवाज है, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी आवाज जो है वो आप सुन सकते हैं, लेकिन दैट विल बी वेरी पेनफुल, वो बहुत पेनफुल होगा। लेकिन अगर आप ह्यूमन ईयर की ऑडिबिलिटी रेंज देखते हैं तो इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें, 10 रेज़ टू पावर 3 कहां पे या 2 कहां पे, और आपके पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 कहां पे, तो बहुत डिफरेंस है। अब हम इस डिफरेंस को किस तरह से मेजर करेंगे या इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिवाइसेस की जो इंटेंसिटीज हैं उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।